घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। दिवाली के दिन सियाचिन में सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सियाचिन से दी दिवाली की बधाई। और हुर्रियत के विरोध और पाक सैनिकों की फायरिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ बिताया दिन, राहत कार्यों का भी लिया जायजा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियाचिन में सैनिकों के साथ उन्होंने कुछ समय बिताए, फिर वहां से उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दीपावली की बधाई दी। साथ ही उन्होंने सैनिकों को बताया कि किस तरह से पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा है। हमारे साथ शगुल अंसारी साहब हैं, सदस्य हैं ओबीसी आयोग के। अनवर पासा साहब हैं, प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। रमेश रत्न साहब हैं, बीजेपी के नेता। सुनील चोपड़ा साहब हैं, सीपीएम के नेता। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, दो अलग अलग हालांकि एक ही तरह की, खास करके दोनों में एक मैसेज बहुत साफ है। दीपावली के दिन प्रधानमंत्री सियाचिन में भी और श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ भी। नहीं, ये तो केवल इतना ही मैसेज नहीं है, ये नहीं, इसमें मैसेज है, ये साफ है। ये तो है मैसेज, लेकिन देखिए इसका बहुत व्यापक अर्थ है। प्रधानमंत्री के दीपावली के दिन कश्मीर में होने का, आप भी इतने दिन से पत्रकारिता में हैं, हम भी हैं, बाकी ये सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये अगर अपनी मतलब वैचारिक जो इनका विरोध है, अगर उसको पड़े रख के कश्मीर की दृष्टि से और भारत की एकता अखंडता की दृष्टि से विचार करें, तो मैं ये मानूंगा कि ये एक युग की शुरुआत का कदम है। अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की पहल भारत में, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय तो स्थिति ही दूसरी थी। तो ये जो दौरा है उसके बारे में मेरा मानना है कि देखिए, आज तक ये कहा जाता था कि नेताओं की तो वहां की बहुत आवभगत हमारी सरकारों ने की, लेकिन वहां की जनता की जो आवभगत होनी चाहिए, जो उनके असंतोष के शमन के लिए सीधे राजनीतिक नेतृत्व उनके पास जाए, जितना भी संभव है समझने की कोशिश करे, उनके दिलों को छुए, उनके भावनाओं को समझे, उनके असंतोष को दूर करने की कोशिश करे, ये इसके पहले इस प्रकार से कभी नहीं हुआ था। अब कुछ लोग इस समय, और इसका परिणाम हुआ कि उसका नेता लोग तो भ्रष्टाचार करते रहे, अलगाववादी उसका लाभ उठाते रहे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी की विचारधारा से किसी की सहमति है, चोपड़ा जी की हो सकती है, बाकी पासा साहब की हो सकती है, वो तो आप सहमति जरूर रखिए, लेकिन इसको कभी भी राजनीतिक रूप से अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं ये मानूंगा कि भारत लंबे समय से जो कोशिश कर रहा था कि एक युग परिवर्तन की कल्पना कम से कम करने वाला और लक्ष्य बनाने वाला प्रधानमंत्री आता है और उस प्रकार से पहल करता है, तो कश्मीर की धारा भारत के पक्ष में अनुकूल हो सकती है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में भी ऐतिहासिक बदलाव आ सकता है। और मैं ये मानता हूं कि बाढ़ पीड़ितों के साथ वहां जाना, दीपावली के मौके पर कश्मीर में अपना समय बिताना, सियाचिन के -6 डिग्री से -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वहां के जवानों का हौसला बढ़ाना, अगर इन सबको एक साथ आप मिला के देखेंगे तो ये एक ऐतिहासिक और युग के अंत की कदम है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़ाए, बाकी पार्टियों का भी इसमें सहयोग मिले, तो कश्मीर की जो स्थिति है और वो आज और साल 2 साल के बाद उस कश्मीर में हमको अंतर दिखाई देगा। सुनील चोपड़ा जी, अवधेश जी के बात से आप सहमत होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मेरी समझ है कि बहुत अच्छा है कि ये बाढ़ पीड़ितों के पास गए हैं, लेकिन इतनी इंतजार किस लिए? बाढ़ तो काफी पहले आ चुकी थी और बहुत बेहतर टाइम थे जाने के लिए। तो गए तो थे बाढ़ में। उस वक्त जाके इन्होंने कुछ वादे किए थे। हाँ। पहला वादा था कि ये नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और ये नेशनल डिजास्टर आज तक नहीं डिक्लेयर किया गया है। अगर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाता तो जो सहयोग था बाढ़ का वो उनको बेहतर मिलना था, क्योंकि कश्मीर के लॉज के अनुसार 12,000 रुपया प्रति घर मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। क्या जो बेटा नहीं, मैं आपको भी रोक सकता था। बिल्कुल नहीं, आप जो क्या बोल रहे हैं आपके समझ में आ रहा है इस समय। इन लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप जो है क्या बोल रहे हैं कश्मीर का, जैसे वहां ड्रामा हो रहा है, यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। कौन सा ड्रामा है? ड्रामा बिल्कुल ड्रामा है।
कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जितनी राहत पैकेज की उस समय घोषणा हुई वो दे दी गई, वहां बाकी काम हो रहे हैं। नेशनल डिजास्टर नहीं घोषित हुआ। आप लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देख के करके अगर कश्मीर के मामले पर देश में इस ढंग से अगर आप लोग मतभेद पैदा करेंगे तो मतभेद तो वो पैदा कर रहे हैं। जब कुछ नहीं हुआ था, जब वो गए हैं तो बंद हो गया। तो मेरा ये कहना है मतभेद मोदी की विजिट पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री को वहां जाना ही नहीं चाहिए कश्मीर में। पहले जाते, पहले और बाद का क्या होता है? हाँ, आप बाहर में गए हैं, दिवाली का एक समय आया, दिवाली में हम जाने की कोशिश क्यों? आचार संहिता लागू है, चुनाव चल रहा है, एक समय होता है, आप लोग हर चीज का विरोध करना ये क्या है? एक तो कश्मीर में इस समय आप देखिए पाकिस्तान के इस समय ये लोग जो है ना, ये लोग देश में जानबूझ करके और पाकिस्तान को अपनी भावनाओं से और भारत विरोधियों को अपनी भावनाओं से मदद पहुंचाते हैं। कश्मीर का पाकिस्तान को मदद को वाजपेयी जी ने पहुंचाई थी जब उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पहल की है तो यहाँ बैठ करके टेलीविजन पर आप जानते हैं कि कश्मीर के लोग हमको इस समय देख रहे हैं, क्या सोचेंगे कि देश में इतना मतभेद है? नहीं, झूठ बोलोगे और आप लोग जिंदगी भर झूठ बोल करके और देश को इसीलिए तो हमें पता है आप क्या करेंगे। पश्चिम बंगाल से अवधेश जी नहीं, ये कोई रास्ता है क्या? बिल्कुल रास्ता है। चलिए अगर कमी है, कुछ हो रही है तो उसकी बात हो। ये लोग कमी, हम लोगों ने कमी की बात की है। कॉन्फ्रेंस की भाषा बोल रही है हमारे देश की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। बिल्कुल, हुर्रियत की भाषा अगर बोलेगी तो हुर्रियत की तरह उनका भी लोग जवाब देंगे। हुर्रियत की भाषा कोई नहीं बोल रहा, हम कह रहे हैं हुर्रियत को जगाने का काम इनकी यात्रा ने किया है। चलिए, आप मौका दिया है प्रोफेसर पासा साहब, प्रधानमंत्री जाए ही नहीं। और जब प्रोफेसर पासा बेकार से न्यूक्लियर टेस्ट किया था अटल बिहारी के समय में, तो पाकिस्तान को मौका मिला था। सुनील चोपड़ा जी, पाकिस्तान सुनील चोपड़ा जी, चले गए आप। प्रोफेसर पासा साहब, देश की रक्षा के हित में जितने काम होंगे वो कम्युनिस्टों की नजर में हमेशा गलत रहा है। कारगिल में कितना देश की रक्षा किसी के बाद आ गए थे। आप तो 1965 में भी भारत को दोषी मानते रहे, 1962 में भारत को दोषी मानते रहे। उसके अलग से आपकी सारी ईमानदारी सीपीएम के अलग से चर्चा कर रहे हैं। सुनील चोपड़ा साहब, अवधेश जी, हमारा देश है, आपका है नहीं। और भी मेहमान है हमारे साथ, प्रोफेसर पासा साहब। आपने इनसे पूछ दिया या ऐसे भारत विरोधी बात करेंगे तो हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। चलिए प्रोफेसर पासा साहब जी, और हम भी जवाब देंगे। स्पोर्ट्स, सियाचिन और श्रीनगर दोनों जगह। सबसे पहले तो मैं ये विनम्र निवेदन करूंगा अवधेश जी से कि जिस तरह से आपने अपने समय में अपनी बात रखी, उसी तरह से दूसरे भी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, आपकी अगर असहमति है तो फिर आपको मौका मिलेगा, आप अपनी असहमति का इजहार करें। रही बात सियाचिन और श्रीनगर के दौरे, सियाचिन और श्रीनगर में जो हमारे प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, जाहिर है कि इसके कई पहलू हैं, कई डायमेंशंस हैं। और पहली बात तो यह है कि मैं इसका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वहां जाना, कश्मीर के जो सैलाब ज़दा जो वहाँ के अवाम हैं, जो बाढ़ पीड़ित जो वहाँ की जनता है, उनके दरमियान जाना, उनके मसाइल को सुनना, उनसे बातें करना, और सियाचिन में भी जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं जो जवान हैं, हर तरह के रिस्क को उठाते हुए जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, उनके दरमियान आज एक बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ दिन है, दिवाली का दिन। उनके दरमियान जाकर के उनके साथ उनकी खुशियों में शरीक होना और ये बताना कि भले ही आप अपने घर से बाहर हैं और दिवाली के मौके पर अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, लेकिन आपके दरमियान आपका प्रधानमंत्री मौजूद है और उस खुशी में उनके साथ शरीक हो रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन रही बात इसकी कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ एक बड़ी पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है उसके चीफ भी एक तरह से हैं, वो देश के चीफ होने के साथ साथ, तो जाहिर है कि इसके पॉलिटिकल जो डायमेंशंस हैं, किस तरह से, क्यों इस वक्त का उन्होंने चुनाव किया, क्यों आज ही वो गए और क्यों इससे पहले नहीं जा सके और क्यों बाद में नहीं जा सकते थे, ये सारे सवाल तो उठेंगे। और इसके पॉलिटिकल इसके ताल्लुक क्या हैं, इसके इंटेंशन क्या है इसके पीछे, इस पर भी लोग सवाल उठाएंगे। कश्मीर में होने वाला चुनाव भी है, ये भी सामने है।
रही बात ये कि बहरहाल प्रधानमंत्री का वहां जाना स्वागत योग्य है, एक बेहतर जेस्चर है, एक बेहतर पैगाम उससे वो दे रहे हैं। ये भी ना भूलें कि बॉर्डर पर भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की स्थिति पैदा की गई है, उसमें भी सियाचिन में जाकर के प्रधानमंत्री का मौजूद होना इस मौके पर एक मैसेज उधर भी जाता है। इन सब चीजों को सामने रख करके स्वागत तो किया जाना चाहिए, लेकिन जो इसके पॉलिटिकल डायमेंशन है, जो इस मसलन अगर कश्मीर में इलेक्शन ना होने वाला होता तो क्या प्रधानमंत्री जी आज वहां जाते, वहां के बाढ़ पीड़ितों के साथ मौजूद होते? दूसरा ये है कि बाढ़ जो पीड़ित हैं, जो सैलाब ज़दा वहां के बाशिंदे हैं, वो पिछले 1.5 महीने 2 महीने से जिस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी जो बाज़ाबादकारी है, उनका जो पुनर्निवास का, पुनर्वास का जो मामला है, रिहैबिलिटेशन का, वो बहुत बड़ा मसला है। कश्मीर में सर्दी आने वाली है, शुरू होने वाली है बहुत जल्द सर्दी। जाहिर है कि उससे वहां की जो गरीब पीड़ित अवाम है, उनको बहुत सारी उम्मीदें सेंटर की हुकूमत से और रियासत की हुकूमत से है। ऐसे मौके पर वहां की आवाम इसकी तवक्को करते हैं कि प्रधानमंत्री न सिर्फ आज के एक दिन बल्कि इससे पहले भी जाते और उस पैकेज का ऐलान करते, ताकि समय रहते सर्दी शुरू होने से पहले उनकी बाज आबादकारी का काम हो सकता था। वो बहुत ही तरह तरह की बीमारियों से गुजर रहे हैं वो लोग। सैलाब जितना भयानक था, जितना नुकसान पहुंचा है कश्मीर को, किसी बड़े पैकेज की उम्मीद वहां की आवाम जाहिर है। जो बात आप, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इन तमाम चीजों के हवाले से इस जाने से सिर्फ मैसेज नहीं मिलेगा, जाकर के आप किस तरह से जो बात आप मदद करते हैं वहां के आवाम की, किस तरह से उनके जो बात आप कह रहे हैं जगाते हैं। 1 मिनट में खत्म करूंगा। किस तरह की उम्मीद आप जगाते हैं, वो आपके पैकेज के जरिए, आप जिस तरह से वहां के आवाम के दुखों के हवाले से जिस तरह का जेस्चर देंगे, जिस तरह की मदद करेंगे, उससे काफी कुछ मैसेज जाएगा। मुझे लगता है कि जाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, यह भी सिंबॉलिक है, लेकिन साथ ही साथ उनकी मदद के लिए कोई बड़ा कदम उठाना, उनके दिलों को जीतना। वहां इलादगी पसंद कुव्वतें भी सरगर्म है, सेपरेटिस्ट ताकतें भी सरगर्म है। एक ऐसा मैसेज देना कि आवाम के दिलों को हम जीत सकेंगे। जाहिर है कि हम प्रधानमंत्री जी को भी इस दीपावली के मौके पर शुभकामना देते हैं कि वो आज सियाचिन में मौजूद हैं। हम उनको दिली मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर के हवाले से वो तमाम कदम जो जरूरी हैं वहां के आवाम की बेहतरी के लिए, वो जरूर उठाएंगे इंशाअल्लाह, ये मेरी उम्मीद है। जी, कई बातें, और जो बातें आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पे उस पर बहुत साफ है कि अगर प्रधानमंत्री का ऐसी स्थिति जहां जब 1 लाख लोग टेंट में रह रहे हैं, करीब 6 लाख लोग आज भी बेघर हैं और लगभग 1.5 लाख मकानों को जो है मकान तबाह हुए हैं, तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जमीन पे उतरते हैं, देखते हैं, चीजों को जायजा लेते हैं, इससे फायदा ही होना है। तो इसको जो है चुनाव है, वहां पे पाकिस्तान के साथ क्या है, वहां अलगाववादी, ये तमाम चीजें वहां पे है, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित हैं या जो सैनिक हैं, दोनों को, सैनिक के मनोबल को बढ़ाने में और साथ ही साथ पीड़ितों को फायदा पहुंचे, उस दोनों में मदद मिलेगा। शकील साहब, देखिए, सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से हम कश्मीर वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ पूरे देशवासियों को, और देश के प्रधानमंत्री आज कश्मीर में हैं तो उनको, हमारे जवान सियाचिन में मिले हैं, उनको भी बधाई देना चाहते हैं सबसे पहले। दूसरे, अवधेश जी ने शुरू में जो बातें की थी इस झगड़े के अलावा, उनको हम समर्थन करते हुए उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। झगड़ा एक किए थे। नहीं, अवधेश जी आप कमजोर थोड़े ही हैं कि दूसरा कोई झगड़ेगा, आप ही झगड़ लेते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपावली इस देश का सबसे महत्वपूर्ण, हमारे देशवासी जो हिंदू देशवासी हैं उनका ये एक ऐसा त्यौहार है जो नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में हम सारे देशवासी मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री का ये निर्णय लेना कि वो जवानों से मिलने सियाचिन जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों और कश्मीर के वासियों के दिल जीतने के लिए अगर हम कश्मीर जाएंगे, तो ये दोनों किसी भी मकसद से हो, अंदर कोई भी मकसद उनका हो, चुनाव हो, नहीं हो, कुछ भी हो, उस सबके बावजूद स्वागत और वेलकम के योग्य है। इसलिए कि पहले भी देखिए कई बार होता रहा है कि कभी कोई बड़े त्यौहार आ गए हैं तो पार्टियां ये डिसाइड करती थी कि हम, या प्रधानमंत्री ने कहा कि हम त्यौहार ना मनाएंगे, लेकिन त्यौहार ना मनाएंगे और त्यौहार उनके बीच जाके मनाएंगे, हम समझते हैं ये बेहतर है। इसलिए प्रधानमंत्री का तो ये दौरा बहुत ही हम वेलकम करते हैं जी।
और बाकी जो सवालात उठ रहे हैं वो भी उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे नेशनल डिजास्टर नहीं घोषित किया गया जी, ठीक है, निश्चित रूप से नहीं घोषित किया गया। अब अवधेश जी कह रहे हैं उस वक्त एक कोड ऑफ कंडक्ट भी था, हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ना किया गया हो, लेकिन वहां काफी परेशानियों में लोग हैं। हम समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री स्वयं देखेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, तो हमको लगता है कि ये जो राहत के कार्य हैं जो अभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और हेल्थ के बड़े पैमाने पर पैकेज चलाने की बात और सर्दी और ठंड जो आ रही है ना, तो उसी के लिए वो राहत और वो सब पैकेजेस होते हैं। तो हम निश्चित रूप से अगर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं तो वहां राहत की बहुत बड़ी वो जो लिमिट होती है ना वो बढ़ जाती है। तो प्रधानमंत्री हम समझते हैं कि बहुत बड़ा ये काम जब गए हैं, ऐसे ही नहीं गए होंगे कि एक दिन के लिए जा रहे हैं, दिवाली बना के आ रहे हैं। निश्चित रूप से उनके हृदय में इस बात को लगा होगा कि वहां कुछ करना है और इसके लिए वो गए हैं उनके दुख और दर्द को बांटने के लिए। तो हम ये आशाएं करें, हम निगेटिव क्यों सोचें कि कुछ नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, कुछ नहीं। आपकी इन बातों से हम सहमत नहीं है। बहुत कुछ करने की जो भी जरूरत है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सब कुछ करेंगे कश्मीर के लिए, तो वो जो कहा था हम आशा करते हैं कि वो सब कुछ करेंगे। और निश्चित रूप से कश्मीर का जो इशू है, कई कारणों से, टेररिज्म की वजह से, एक डिस्प्यूट की वजह से, हमारे पड़ोसी की गलत नजर की वजह से, इस हैसियत से भी वो कश्मीर का महत्वपूर्ण है। और उस महत्व को देखते हुए हमको लगता है कि आज हमें कुछ ज्यादा ही करने की जरूरत है। उनके दुख में अगर भारतवासी अपने आप को ये दिखाएंगे कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, तो इन बातों पर भी बहुत असर पड़ेगा। जो सेपरेटिस्ट जो है, जो कश्मीर के अवाम को वर्गला रहे हैं, गुमराह करते रहते हैं, वो उनको हम समझते हैं कि वो अवाम ही उनको रिजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने की आवश्यकता है और ये सही, बिल्कुल इस दौरे से सही संदेश इस वक्त तक जो है हम तो आशा करेंगे ना, एकदम सही नेगेटिव क्यों करें। रमेश जी, दिलीप जी, बात यह कि सबसे पहली चीज तो ये कि नरेंद्र मोदी जी जब से पीएम बने हैं, उनका कोई भी स्टेप जो भी सोच समझ करके रखा जा रहा है, उसमें सर्वोपरि हित देश की एकता है, देश की अखंडता है और देश हित सर्वोपरि है। और उसको सोच करके वो जितने भी आज तक के कदम रखे गए हैं, अब वो सिस्टम है कि पॉलिटिकल सिस्टम के मुताबिक आदमी उसी आवरे से ढका है। अब अगर उसका बेनिफिट पार्टी को मिलता है या उसका बेनिफिट इलेक्शन मिलता है तो उसका सोचने का आयाम हो सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो जम्मू कश्मीर की जो ट्रेजेडी है, जो आपदा हुई, उस पीरियड में भारत सरकार ने बड़े मिलजुल करके बहुत गंभीरता से लिया और इतना गंभीर से 2 बार पैकेज की भी जिस तरह से वहाँ मिलकर के जो एनजीओज के और सारे सिस्टम को अपनाया, सारे मिनिस्टर्स की जो टीम लगी और वहाँ इतना ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह जाकर के वहाँ जाकर के बैठ गए। और लेकिन ये जो इलेक्शन बीच में जो आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में ब्रेक हुआ है और इसको ब्रेक ना होते हुए भी इसे भी देखिएगा कि आज का दिन देश प्रकाशमयी स्वरूप को संजोरा हो और 2 प्रमुख बिंदुओं को रख करके दिल और दिमाग में, जहां देश के रखवाले अपने जीवन को महत्व न दे करके, अपने परिवार और संतान को महत्व न दे करके देश की रखवाली में लगे हों और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए देश का मुखिया उनके बीच में जाकर के ये एहसास करा दे कि परिवार की तरह से मैं भी आपके बीच में हूं, देश का मुखिया भी आपके बीच में है, देश के लोग आपके साथ हैं, ये संदेश देना। दूसरी तरफ आज वहां जो गए हैं, देखिएगा इलेक्शन अभी डिक्लेयर होते हुए अभी तो ओथ भी नहीं हुई है और तुरंत वहां जाकर के खुशियां कोई वहां ऐशो आराम के लिए नहीं गए। वहां मकसद ही उनका वही है कि जो भी आपदा जिस तरह से हुई है उसको अति गंभीरता से लेंगे और आप देखिएगा थोड़ी देर में क्या निश्चित ही उनके दिल की चाहत को रख करके जो जम्मू कश्मीर के साथ पार्टी खड़ी है, सरकार खड़ी है, सरकार मुस्तैदी से थी। चुनाव में जो गैप हुआ है उस चुनाव के गैप को भी तुरंत अभी रिजल्ट निकलने के बाद मोदी जी गए हैं। तो एक और भी चीज मैं कहना चाहूंगा चोपड़ा साहब को, और विशेषकर अब देखिए मुझे कहने में झिझक नहीं है, अंसारी साहब और पासा जी, तमाम चीजों को हम राजनीतिक स्वरूप से ले लेते हैं, यही देश की विडंबना है। घर में हम राजनीति पैदा कर लेते हैं, हम धर्म में राजनीति पैदा कर लेते हैं। जो विकृति पैदा हो गई है, हम सही को सही न कह पाए, इससे 2 चीजें समाप्त हो रही हैं।
एक तो आने वाला कल क्षमापण हर एक का है, लेकिन उसके बाद एक नई स्थिति को पैदा करने आपके साथ भी वही होगा। इसलिए हम नई उत्पत्ति, नया युग, नए देश की व्यवस्था को सोचने के लिए हमको सही बात को सही ठहराना चाहिए, और उस पर जहां राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात हो, हम राजनीति और पार्टी को छोड़ करके एकता का प्रतीक हमको स्वरूप दिखाना चाहिए। और मैं इस मौके पर आपके चैनल से भी एक और भी इस मौके पर मैं भी जो है देशवासियों को और विशेषकर जम्मू कश्मीर वासियों को उनके जीवन में से अंधेरा मिटे, उनके जीवन में प्रकाशमय स्वरूप संजय, भारत एक प्रकाशमय बने। और ऐसी पार्टियों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे स्वरूप में हम एक साथ एकजुट होकर के खड़े हो जाएं तो देश खड़ा हो जाएगा। जी, लेकिन अवधेश जी 2-3 चीजें एकजुट लोग हो रहे हैं, और यहां पर आप ये भी समझ लीजिए कि सब पार्टियों ने पैसा इकट्ठा करके वहां पर काम किया है, लेकिन मेरा ये कहना है अच्छी पहल थी वो। एक होना एक चीज होती है, चुनाव के वक्त इस तरह ड्रामेबाजी करके जाना एक और चीज होती है। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन चुपचाप आराम से, और वहां पर लोगों को शांत करके उनको सहयोग देके एकता कायम करनी चाहिए, ना कि अखबारों में आ जाए कि मैं आज दिवाली यहां मनाऊंगा और कल मैं और कोई प्रधानमंत्री है, वो तो ऐलान जब करेंगे जाने का तो न्यूज में आएगा ही, ये बात नहीं है, वो तो आएगा न्यूज में। लेकिन अभी आपको इंतजार करना चाहिए, हमको इंतजार करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप नाटक चैनल के माध्यम से ज्यादा कर रहे हैं। पीएम का तो नाटक दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपका नाटक तो हमको दिखाई दे रहा है कि आप नाटक इस तरह से कर रहे हैं, वो शोभा नहीं दे रहा आपको, शोभा नहीं दे रहा आपको साहब। भैया ये निर्धार, ये उस अनुशासन में बंधने वाले ही नहीं है। इन लोगों नाम इनका सुनीत जरूर है, लेकिन बहस के मामले में उसे सू हट जाता है, उसमें कू लग जाता है, तो वो उसी अनुसार बात करते हैं। मेरा कहना यह है, 2-3 बातें लॉजिक में कहते हैं आर्ग्यूमेंटुम एड होमिनेम। जब आप लोगों को नाम से गालियां देंगे इस तरह से, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो फेल हो चुका है। कोई बात नहीं, हमारा आर्ग्यूमेंट फेल हो जाने दीजिए। बस जर्नलिस्ट हैं, ये पर्दे के पीछे से है ना, तो अपना तो फेल मत करिएगा चोपड़ा जी, आप अपना क्यों फेल कर रहे हैं? मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जी पहला तो यह है कि सियाचिन में उनका वो तो हो गया, उस पर हम लोग डिस्कस अभी सबको मिला के लास्ट में करेंगे। लेकिन इस समय जहां तक बाढ़ पीड़ितों का सवाल है, तो आप जानते हैं कि भुज में जो प्रमुख कंपनियां लगी थी और जो लोग लगे थे, उनको प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर इनवाइट किया। वो सब भी वहां गए हैं, उन्होंने सर्वे किया है, काम करना शुरू किया है। और जिस संगठन को ये दिन रात गाली देते हैं सुनीत चोपड़ा, उस संगठन ने कुछ क्षेत्रों को अपनी गोद में ले लिया है। कई लोगों ने लिया है, वो अकेला नहीं था ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो गोद में लेके वो अलग काम कर रही है। कम्युनिस्ट लोग तो खैर वहां है ही नहीं, है एमएलए भी है, और है एमएलए तो है ही है एक बेचारा, वो तो काम करता ही है वहां, और वो काम करता है क्योंकि इनकी सेवा में नहीं, इनको तो केवल लड़ाई में जो है ना, जहां भी मौका मिले लड़ो, तो वो लड़ने में बिलीव करते हैं। तो इनको सेना सरहद पर भेजिए ना। एक मिनट ना, कांग्रेस की ओर से भी राहत पैकेज वहां गया है, वो सब भी जो है वहां काम कर रहे हैं। तो अच्छी पहल है, आप कह रहे हैं सबके और इनको सारे लोग काम करते हैं, अच्छी बात है। उसमें समस्या क्या है सुनील चोपड़ा जी? भाई इनको दिखाई नहीं देगा, वो अच्छी थोड़ा, वो चश्मा ऐसा है जिसमें हर चीज इनको उल्टी दिखाई देती है ना। अब चश्मा, कई बार मैंने कहा कि चश्मा का रंग बदलिए, तो अभी चश्मा पहने हुए नहीं है, चश्मा लगा पहने हुए नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर राहत कैंप में जाने वाले हैं, कुछ का दौरा करने वाले हैं। वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निर्भर है कि वो किस राहत कैंप में ले जाते हैं, ये मुख्यमंत्री पर है। उन्होंने ये कहा है कि जहां सबसे खराब व्यवस्था हो वहां ले चलिए ताकि हम देखें। दूसरा, राहत में जितने लगे हैं पुनर्वास में, उनके सब प्रमुखों के साथ प्राइम मिनिस्टर की बैठक है। साथ ही साथ एनडीआरएफ को बुलाया है, सेना के लोग भी लगे हैं, उनकी अलग से बैठक है। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक है, दिल्ली से जो लोग गए हुए हैं उनकी बैठक है। वो सारा करने के बाद एक वहां कंक्लूजन निकलेगा, एक मोटा मोटी, कि भाई अब और क्या हमको कश्मीर के लिए तात्कालिक रूप से, दूरगामी रूप से करना है। तो यात्रा जो है वो इसके कई आयाम हैं। इसका पहला आयाम तो सीमा के पार ये संदेश देना था कि भैया ऐसा है कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक नेतृत्व है, वो अब आप अगर शांति चाहते हैं उसके लिए तैयार है, लेकिन आप जैसे गोलीबारी कर रहे हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये सियाचिन के हम ऊंचाई से बोल रहे हैं। वो तो ये हो गया सीमा गोलीबारी को लेकर के।
दूसरा यह है कि अगर हम उनके बीच जाते हैं तो जो अलगाववादी तत्व हैं वो थोड़ा कमजोर होंगे, और कश्मीर में जो एक भाव बना हुआ है कि भारत सरकार उनको गुलाम बना के रखती है, उनकी अनदेखी करती है, तो केवल वहां सरकार को पैसे देने के बजाय अगर वहां के बाकी जनप्रतिनिधियों से बात होती है, दूसरे तरीकों से वहां खर्च करने का काम होता है, जनता को लगता है कि यहां धन आ रहा है हमारी सेवा में और लोग वाकई लगे हुए हैं, तो ये एक नया दौर, इसी को मैं नया दौर कह रहा था। अभी तक तो कई मैंने 1 लाख कितना लाख करोड़ रुपया तो वहां पैकेज दिया जा चुका है, तो वो एक नई पहल है जो होगी। प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं गया है। अब चोपड़ा जी की इच्छा से तो भारत नरेंद्र मोदी या इनकी पार्टी की इच्छा से तो हो तो उनको त्याग पत्र ही दे देना चाहिए, वो तो होगा नहीं। जो मैं चौथी बात कह रहा हूं पासा साहब के जवाब में कि चुनाव है, वो पार्टियां भारतीय भाई आप तो एकदम ऐसा जवाब दे रहे हैं जो लग रहा है कि इनका कोई काम ही नहीं रहेगा अब यहाँ पर। नहीं तो सब आप फिर जवाब दीजिएगा, ये क्या करेंगे? अपना काम। अरे भैया पाशा साहब ने तो सब सपोर्ट किया ही है, अब उनका जवाब अगर कोई बात होगा तो ये दे देंगे पार्टी लाइन पर। अब पार्टी लाइन पर भी आप ही जवाब देंगे। जहां तक चुनाव का प्रश्न है तो चुनाव सामने आने वाला है, हर पार्टी राजनीतिक लाभ उठाने की उसकी कोशिश करेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता है, एक स्वाभाविक बात निश्चित रूप। लेकिन इस यात्रा को अगर हम देखेंगे कि केवल चुनावी लाभ की दृष्टि से है तो यह भारत के हक में इस समय नहीं होगा, मेरा इतना कहना है। और पांचवी बात जो ये कह रहे थे कि अवधेश जी दूसरे को भी बोलने दें, उसका उत्तर यह है कि देखिए मैं एक पत्रकार के रूप में जब यहाँ बैठता हूं तो मैं इनके तरह एक गेस्ट नहीं हूं। मेरा काम है अंततः एंकर को मामले में असिस्ट करना, कोई गलत हो रहा है उसमें इंटरफियर करना, इनकरेक्ट को करेक्ट करना, उसको रास्ते पर लाना, अगर बहस जा रही है कुल मिलाकर के एंकर को असिस्ट करते हुए बहस को नहीं हम तो समझते हैं कि जब आपको धन्यवाद अवधेश जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लेकिन हम तो समझते हैं कि जब अवधेश जी रहे तो एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सियाचिन और श्रीनगर दौरे की, और ब्रेक से पहले अवधेश जी बात कर रहे थे, ब्रेक के बाद सुनील चोपड़ा से शुरुआत करेंगे। सुनील चोपड़ा जी, इसके 2 पहलू हैं। आपने तमाम वक्ताओं को सुना, अवधेश जी को भी सुना, अवधेश जी से आपने अपनी बहस भी कंप्लीट कर ली होगी मुझे उम्मीद है कि। लेकिन अगला जो सवाल है वो ये है कि वहाँ पे बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनके पुनर्वास की आवश्यकता है, उनको सहायता की आवश्यकता है, वहाँ बेहतर काम करने की ज़रूरत है, वहाँ साधन जुटाने की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र से सहायता पहुँचे इसकी भी ज़रूरत है। बाकी जितने भी संगठन है, पार्टी है, दल है, एनजीओ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर वहाँ जाते हैं, इसको चुनाव से आप सियासी दल के नेता हैं, आपको देखने का पूरा हक है, आप देखें उस चश्मे से। मेरा सवाल ये है कि ऐसे में पीड़ितों को लेके क्या वाकई अगर प्रधानमंत्री वहाँ पे पीड़ितों की सहायता, जो मकसद है वहाँ पे, जो मकसद है कि वहाँ पे चुस्त दुरुस्त होगा, वहाँ पे चुनाव तो आते जाते 5 साल पे रहेंगे, लेकिन लोगों की जो मुख्य वहाँ पे रूप से जिस तरह से बाढ़ पीड़ित हैं उनको जो सुविधाएं मिलेंगी या मिल सकती है, उस पर जो बातचीत है उससे, इसको लेके तो कोई विरोध नहीं है आपका? इसको लेके कैसे विरोध हो सकता है? लेकिन मैंने कहा है कि जो टाइमिंग है जी, और ये जो राष्ट्रीय डिजास्टर नहीं घोषित किया गया, इससे पता चलता है कि करनी और कथनी में कुछ अंतर है। जी, आप कहते हैं टाइमिंग और राष्ट्रीय आपदा अब तक उसको घोषित नहीं किया जाना, 2 चीजें हैं। जबकि काफी टाइम हो चुका है जी, और उनको काफी सहयोग मिल भी सकता था जी, तो दे देते तो और खुशी से जाने का मौका हो। चलिए, आप कहते हैं दिल मांगे मोर वाली स्थिति है कि ये क्यों नहीं हो गया। प्रोफेसर पासा साहब कहते हैं टाइमिंग को लेके उनकी चिंताएं हैं कि टाइमिंग से उनको एक है कि इस टाइमिंग पे क्यों, इस टाइम पे क्यों। क्या टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं है? जब पूरे देश में दीपावली का लोग उत्सव मना रहे हो तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम उत्सव नहीं मनाते, हम आपके बीच में आते हैं।
आप ऐसी स्थिति में आज नहीं है कि आज आप उत्सव में शरीक हो सके। तो आप बोल चुके, पर उत्सव में कोई प्रॉब्लम नहीं आप है ना। नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है। प्रधानमंत्री उस उत्सव जम्मू में ज्यादा मनाया जाता है, तो एक विजिट जम्मू को भी हो जाती तो क्या नुकसान था? उत्सव मनाने नहीं गए हैं, वही है कि मैं भी दीपावली नहीं मना, वो भी संवेदनशीलता से वहां जम्मू में भी फ्लड हुआ है, हर जगह। आप वही मैं कह रहा हूं, जम्मू के लोग नहीं है, श्रीनगर में हैं, जहां जा रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा आपको? इनसे सलाह नहीं लिया कि कहां कहां जाना है। दिक्कत यह है ना कि पाशा सीपीएम साहब को आदत थी कांग्रेस को, यूनाइटेड फ्रंट को सलाह देने की, अब नहीं ले रहे हैं, तो जरा इनकी अपनी पीड़ा है। तो आप जरा खबर कर दीजिए कि कुछ लिया करें। टाइमिंग को लेकर के इसलिए जो सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित जिस तरह से गुजर रहे थे, जिस तरह की परिस्थिति से आज भी गुजर रहे हैं, 1 लाख लोग टेंट में रह रहे। जरूरत थी कि फौरी तौर पर और लगातार ऐसे कदम उठाए जाते सेंटर की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि उनके दुखों को कम से कम किया जा सकता था और जल्द से जल्द उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाता। यह है असल में टाइमिंग। तो यह है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस समय का भी वो चुनाव करे, जिस समय भी जाना चाहे, वो उनकी मर्जी पे है और स्वागत किया जाना चाहिए। जितनी बार वो जाएंगे कश्मीर में, मैं समझता हूं कि जनता के साथ देश का बॉन्ड, उनका बॉन्ड मजबूत होगा, रिश्ता मजबूत होगा। लोगों के दिलों में जो कड़वाहट है बहुत सारी चीजों को लेकर के जो पास्ट में रही है, उन सब चीजों को दूर करने में इससे मदद मिलेगी। और बहुत फ्रीक्वेंट विजिट करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को उन इलाकों का जहां पे इस तरह की आपदा आई है, और चाहे वो लेकिन ऐसे में हुर्रियत के बंद को और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग को कैसे देखा जाए? मैं तो इसकी मजम्मत करता हूं कि एक तो पाकिस्तान की जो मंशा है वो हमेशा एक गलत इंटेंशन के साथ वो हिंदुस्तान की तरफ जिस तरह से पाकिस्तान देखता रहा है और जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाना चाहिए और बता दिया जाना चाहिए कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे जवाब हमारे आर्मी के जवान पहले भी देते रहे हैं और आज भी पूरी ताकत के साथ दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर सीज फायर का उल्लंघन जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है, आने वाले दिनों में इसका अंजाम पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ेगा और इस तरह का मैसेज पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। रही बात हुर्रियत की, तो मैं समझता हूं कि हुर्रियत का तो मकसद ही है वो अलहदगी पसंद कुव्वतों को भड़काना। इसलिए हुर्रियत के बंद का मैं समझता हूं कि वहां की जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि वहां प्रधानमंत्री का स्वागत जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से एक नई उम्मीद की किरण आम लोगों के दिलों में जगी है। हुर्रियत का बेस नहीं है पाकिस्तान, कश्मीर में कोई बेस नहीं है, आवाम में कोई जनाधार उनका नहीं है हुर्रियत का। इसलिए हुर्रियत के बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं होता। असर जानते हैं किस चीज का होता है? अगर कुछ दुकानें बंद भी हो जाती हैं, वो सिर्फ खौफ से होती हैं बंद, डर से होती हैं बंद कि कहीं बम न मार दें, कहीं वो गोली न चला दें, कहीं हमारी जान खतरे में न पड़ जाए। आवाम वहां की अपने दिल से कभी हुर्रियत के किसी कॉल पर वो उनके साथ नहीं देती है। इसके सबूत मौजूद हैं। इलेक्शंस हमारे जो लगातार कश्मीर में बड़ी कामयाबी के साथ हुए हैं, जिस तरह जनता ने इलेक्शन में शिरकत की है, उनके तमाम इलेक्शन के बाइकआउट करने के तमाम ऐलान के बावजूद, उसके बावजूद लोगों ने उनके हर ऐलान को नकारा है। ये पक्का सबूत है कि वहां की आवाम हुर्रियत के साथ नहीं है। इसलिए बंद की भी हम वर्षना करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी जो गए हैं और आने वाले दिनों में भी जाएंगे। और लगातार जरूरत है कि पीएमओ मॉनिटरिंग करे कि कश्मीर में जो राहत काम हो रहे हैं, जो पुनर्वास के काम हो रहे हैं, रिहेबिलिटेशन के काम हो रहे हैं, वो तेजी के साथ जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हों, ताकि आने वाले दिनों में कश्मीर के आवाम के साथ वो उनके अंदर जो हिंदुस्तानियत का जज्बा है वो और मजबूत हो और परवान चढ़े और पाकिस्तान अपने नाकाम इरादे में वो अपने नापाक इरादे में नाकाम हो। ये हमारी कामना है और हम इसका स्वागत करते हैं। इसको सिर्फ ठीक है, जो सियासी पार्टियां हैं वो सियासी अंदाज से भी देखेंगे, प्रधानमंत्री भी जो ये काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री खुद एक बहुत ही पॉलिटिकल, एक्टिव पॉलिटिकल आदमी है। प्रधानमंत्री काफी अरसे के बाद हमारे देश को एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल प्रधानमंत्री मिले हैं, जिन्होंने एक पार्टी को अपने पॉलिटिकल सूझबूझ से लाकर के सत्ता में इस तरह से विराजमान किया है, कामयाबी दिलाई है। वो जाहिर है कि अपने तमाम एक्शन वो पॉलिटिकल अपनी दूरदर्शिता और अपने दूरंदेशी को देखते हुए ही करेंगे। इसके पॉलिटिकल डायमेंशन है, कश्मीर का इलेक्शन भी सामने है, ये सारी चीजें हैं, इसलिए सवाल भी वो उठेंगे। जी बिल्कुल जाहिर है कि उनके इस विजिट से कश्मीर को क्या फायदा होगा,
कश्मीर के आवाम को क्या फायदा होगा और देश की एकता और अखंडता को बेहतर करने में, मजबूत करने में और जवानों के मोरल को हाई करने में क्या इसका इंपैक्ट असर होगा, ये स्वागत योग्य है। हम इसका स्वागत करते हैं। जिसको युग परिवर्तनकारी कह रहे हैं अवधेश जी, शकील साहब। नहीं, अवधेश जी को तो कहने का हक है, राइट है ना। अब आप मानते हैं, आपने भी देश की सियासत को, प्रधानमंत्री कई प्रधानमंत्री को देखा है, इस तरह की स्थिति ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार सिर्फ जम्मू कश्मीर में बाढ़ आए हैं। जो जेस्चर होता है देश के, जी ऐसा है ना कि जो सामने रहता है वो जरा ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़ता है, पुरानी बातें पुरानी हो जाती हैं। तो अवधेश जी की बातों का कोई कंट्रडिक्शन की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, मेरा जो सवाल है, से भी अगर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसका दो पहलू है। एक है राजनीतिक, इसमें इनको फायदे होते हो और राजनेता हैं, और जैसा पासवान साहब ने कहा कि वो बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं और बीजेपी को उनके राजनीतिक जो तमाम चीजें हैं उससे फायदा हुआ है, वो एक पहलू है। उस पहलू को आज आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजनीतिक पहलू उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बात अवधेश जी कह रहे हैं कि एक युग की शुरुआत है, एक युग परिवर्तन की शुरुआत है, वो जो है कि किस ऐतिहासिक इसको हम ऐसे नहीं मानते हैं जी कि कश्मीर में एक हादसा हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर हुआ है। एक प्रोएक्टिव प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं अवधेश जी, यही कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप सियाचिन में दीपावली के दिन जब जाते हैं तो इसमें मैसेज है, प्रधानमंत्री सियाचिन भी गए हैं, नहीं गए हैं दीपावली के दिन, ईद के दिन। समय का चुनना वो अलग बात है, वो अलग चीजें हैं जी। प्रधानमंत्री ऐसे मौकों पर गए हैं जब हिम्मत अफजाई की जरूरत हुई है, सियाचिन के फौजियों को, हमारे देश के सेना के लोगों को जो बड़ी मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में वहां रहते हैं, तो वो गए हैं। और कई सरकारें के हमको ये नहीं कह सकते हैं। तो अब इसको इतना योग्य परिवर्तन या वो उससे नहीं देखना चाहिए। देखना ये है कि अवधेश जी की जो राय है वो उनकी हो सकती। हम समझते हैं ये कि ये काम जो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और ईमानदारी और ज्यादा मेहनत के साथ करें, उनके पास इतना बड़ा विजडम अभी है। काफी दिनों के बाद एक फुल मेजॉरिटी की सरकार है, वो सरकार कश्मीर के मसले के हल करने के लिए सक्षम है, जिन्होंने बहुत सारे वादा किए हैं और पड़ोसियों को भी वो अपनी शक्ति से मुकाबला कर सकते हैं। बहुत सी चीजें, विजडम है उनके पास। तो उस हालत में आप अगर इसको आप कहते हैं कि युग परिवर्तन, तो 71 में तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया गया था कि उनके दो पार्ट के एक पार्ट कर दिए गए थे। और यही बीजेपी के जो वरिष्ठतम लीडर थे, उन्होंने भी इंदिरा जी की 27 की थी। इसलिए हिस्ट्री में कई चीजें आती रहती हैं। तो नहीं है कि पहली बार ही आज कुछ हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है। आप पीड़ितों के बीच आप प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं, कई लोग जाते रहे हैं। अब ये होता कि ये सवाल होता तो मैं आपको बताता कि कौन कौन लोग पीड़ितों को बेच गए हैं, लेकिन आप रिकॉर्ड में जाइएगा, ऐसा है। हम उसको इसके बातों में ना जाएं, हम जाएं कि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसको आगे, एक सेकंड, उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सिर्फ जाने से नहीं होगा, रिजल्ट भी चाहिए वहां। इसलिए कि अभी तक किन्हीं कारणों से, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, नई सरकार है उनके पास, लेकिन किन्हीं कारणों से जितने बड़े पैमाने पर रिलीफ का वादा किया गया था वो नहीं हुआ है। तो वो कभी तो खुद देख के आएंगे अगर प्रधानमंत्री, तो वो सब ठीक करें। और प्रधानमंत्री की ताकत है, वो कर सकते हैं। जैसा अभी हमारे अवधेश जी ने बताया कि भुज की टीम को लगाया है और सब, वो इस मामले में मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सशक्त रूप से कुछ कर सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जो लाल चौक पे विरोध हो रहा है, हुर्रियत ने बंद कहा, वो बंद होने की बात अलग है। रमेश जी, अच्छा काम है, अच्छी पहल है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन वहां पे विरोध भी है। देखिए, ऐसा है कि हुर्रियत का जो हमारे नॉर्थ इंडिया में एक शब्द का उच्चारण किया जाता है, हुड़दंग, ये हुड़दंगी लोग हैं। इनका कोई अस्तित्व किसी टाइप से न वहाँ के आवाम में है, न कोई मतलब है। बार बार हुड़दंग तैयार करके अपने को जो अगुआ बनने का प्रयास करते हैं। वहाँ पे कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस का बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के कुछ लोग उनके साथ मिल गए होंगे, नहीं कह सकते, लेकिन वो हुड़दंगी लोग हैं, उनका कोई अस्तित्व किसी टाइप से आवाम में है नहीं। लोग, लेकिन कांग्रेस के नहीं, अभी आपके इनके हुड़दंग वालों की ये औकात थी कि आपदा पर जो है वहां के सामान को चुरा चुरा करके और वहां की बोट से उठा करके ले जा रहे थे। ये हुर्रियत वाले, ये औकात थी इनकी
तो और वहां का मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे टाइम पर आप विपरीत परिस्थिति को डिस्टर्ब करने का कोशिश हमें मत करिएगा। और दूसरी चीज एक और बात बता दूं, किसी टाइप से चुनाव आचार संहिता हो, चुनाव में लगे हों, लेकिन सरकार का कार्य कतई बंद नहीं था। सरकार का जो भुजवाला जो सिस्टम है, तो पूरा प्रोसेस बहुत स्पीडली चल रहा था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के देखना चाहते थे कि वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है, और वस्तु स्थिति को देखने के लिए ही गए हैं। और इसमें अगर कोई रोटियां सेकना राजनीतिक करने वाली बात कह रहा हो, तो मैं तो एक बात कह रहा हूं कि कभी कभी किसी के होता है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उस समय के मुताबिक सारा उनके सटीक बैठ रहा है, उसका बेनिफिट पार्टी को मिल रहा है, उसका बेनिफिट हम लोग देश में छा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? छा रहे हैं, कार्य अच्छा कर रहे हैं, कार्य अच्छा करेंगे, ऐसी मंशा है। हम एक विजन लेकर के चले हैं, एक विजन लेकर के चले हैं, विजन था, विजन है, विजन रहेगा। तो इसलिए मोदी जी सबका साथ सबका विकास जो एक एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर के एक और भी महत्वपूर्ण चीज बता दूं, यहां अब जैसे कुछ लोगों ने टिप्पणी कर दी दीपावली क्यों, ईद क्यों नहीं। अरे बहुत आश्चर्य की बात है, जो लोग कल तक धर्म की बात पार्टी पर आरोप लगाते थे, ऐसे टाइम पर दीपावली उनको अपने यहां मनानी चाहिए। अभी दोनों हिंदुओं के त्योहार पर परवाह नहीं की और उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जिस टाइप से, तो इसको सोचना चाहिए गंभीरता से कि वो धर्म और परिस्थिति सबको छोड़ करके देश की एकता, देश की अखंडता, उसको रख करके ही सारे कार्य हो रहे हैं। और वहां जाकर के गए हैं, वो इसलिए गए हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है ये भी कह दिया गया वहां के मुख्यमंत्री से, जिस कैंप की हालत सबसे ज्यादा बदतर हो मुझको वहां ले चलिएगा, मैं उसी को देखना चाहता हूं। और चुनाव में भले ही लगे, एक प्रोसेस था देश का, लेकिन सरकार का कोई भी टीम किसी भी कार्य में कहीं बाधा में नहीं थी, वो अपना कार्य कर रहे थे, कार्य जारी था। और आज वो हमारा अभिन्न अंग है, जम्मू कश्मीर रहेगा, उसकी चिंता थी, चिंता है। चलिए एक सेकंड में कुछ बोलना चाह रहा था। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हुर्रियत का जो एक मसला बीच में आता है, आप देखिए कांग्रेस भी विरोध कर रही है आज। नहीं, कांग्रेस का हम नहीं समझते हैं कि विरोध करने का कोई औचित्य है, कोई लड़के होंगे, मैं वो बात पर नहीं है। जो भी कर रहा हो विरोध, वो गलत है, हम उसको अच्छा नहीं मानते। हम हुर्रियत की बात इसलिए करते हैं कि हुर्रियत के लोग को कभी कभी मौके मिल जाते हैं ना, वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हुर्रियत का क्या है, वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, और हम हमारा अब उसको क्या कहें, अपना जिस्म का एक हिस्सा है कश्मीर, हम हिंदुस्तान के लोग मानते हैं और कश्मीरी भी ये बात मानते हैं। तो ऐसे मौकों पर उनको मौका मिल जाता है, तो हम इसीलिए तो आज आशा ज्यादा करते हैं कि उनके दुख में जिस तरह से सेना के लोगों ने मदद किया था, बहुत अच्छा मैसेज गया था। निश्चित रूप से आज उनके रिलीफ के, रिहेबिलिटेशन के काम को और बढ़ा देंगे अगर प्रधानमंत्री, तो ये सब्जेक्ट बराबर के लिए क्लोज हो जाएगा, हुर्रियत की दुकान बढ़ेगा निश्चित बढ़ेगा। दिलीप जी, एक सिर्फ जुमला मैं ये कहना चाहूंगा कि हुर्रियत का ये जो बंद का जो तमाशा है, ये उनकी बौखलाहट को भी जाहिर करता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी का वहां जाना आवाम के साथ एक मजबूत रिश्ते के बॉन्ड को जाहिर करता है। बिल्कुल। और इससे उनके मंशा पर पानी फिरता है जो हुर्रियत की मंशा है। जाहिर है कि उनकी बौखलाहट है और ये हमारी कामयाबी है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आखिरी बिल्कुल चंद में कुछ और सवाल हैं जिसका जवाब अवधेश जी और सुनील चोपड़ा जी के साथ साथ बाकी मेहमानों से भी लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सियाचिन और श्रीनगर दौरे पर, और अवधेश जी, कई बातों पे चर्चा हुई। आपने एक अहम बात जिसको कहा कि इसको युग परिवर्तनकारी आप कह रहे हैं, ऐतिहासिक कह रहे हैं जी। आपने इसका सबने स्वागत किया है सुनील चोपड़ा जी को छोड़ के। सुनील चोपड़ा जी
उनमें सियासत देखते हैं। ये तो अपना भी स्वागत नहीं करते हैं तो इनकी तो जी कोई बात नहीं, आप चोपड़ा जी से अलग से आप बात कर लेंगे। तो मेरा जो सवाल है आप इसको युग परिवर्तन या ऐतिहासिक नहीं कह, अच्छी पहल तो कहा जा सकता है। नहीं, मैं युग परिवर्तन अगर बोला हूं तो उसके पीछे हमारे तर्क है, सोच समझ के उस समय भी कहा है और अभी भी मेरे इसके पक्ष में तर्क है। देखिए, कश्मीर को लेकर के अभी तक जो अप्रोच था भारत में, वो दुर्भाग्य से, वैसे शकील भाई कह रहे थे कि ये सियाचिन पर कई गए हैं, राजीव गांधी के बाद कोई प्रधानमंत्री सियाचिन पर नहीं गया, रक्षा मंत्री जाते रहे। नहीं, मनमोहन सिंह भी गए। नहीं, मनमोहन सिंह कभी अब मैंने कहा ना, अब रिकॉर्ड आप कहिएगा तो लेके आएंगे। मनमोहन सिंह नहीं, रक्षा मंत्री गए। नहीं, मनमोहन सिंह भी गए हैं। नहीं, सियाचिन नहीं गए। सियाचिन गए हैं। सियाचिन अरे गए हैं भैया, 10 साल का पीरियड आपके पास रिकॉर्ड कम है ना अभी। अच्छा चलिए, अब आगे का कीजिए ना, पुरानी बातों को क्यों जा रहे हैं? देख लिया, वो राजीव गांधी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं गए वहां, तो जॉर्ज फर्नांडिस गए थे। तो ये तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की है कि प्राइम मिनिस्टर मेरी जानकारी के हिसाब से लंबे समय बाद वहां गए हैं। एक तो ये इसको मैं ठीक करना चाहता था। दूसरा ये है कि देखिए, इसके कारण है अभी तक जो कश्मीर के बारे में हमारा जो अप्रोच था, उस अप्रोच को पूरी तरह बदलने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अप्रोच ये था कि इस भय से कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल ना जाए, वहां जो भी पार्टी सत्ता में आती थी, केंद्र उसको पुचकारते हुए वो जो कुछ कह रहा है उसी के अनुसार ज्यादातर काम करने, उन्हीं के अनुसार सोचने और उन्हीं के अनुसार कदम उठाने की कोशिश करता रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलती रही है हमारे सरकारों की, भले उसके पीछे कुछ कारण रहे हों। थोड़ा बहुत अटल बिहारी वाजपेयी ने चेंज करने की कोशिश की, थोड़ा सा नरसिंहा राव ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे उस समय, क्योंकि कांग्रेस में ही विरोध हो गया था। इन्होंने बिल्कुल इतने ही कम से कम चौथा दौरा है नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री बनने के बाद घाटी का, मैं वो नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने के बाद घाटी का, प्रधानमंत्री का ये चौथा दौरा है। तो जो राजनीतिक अप्रोच था वो बदल रहा है। एक तो अभी तक ये होता था कि अपना, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक लक्ष्य बनाया है कि कश्मीर की राजनीति को, वहां की सोच की धारा को, वहां को वातावरण को बदलना है। सैन्य सुरक्षा के स्तर पर भी जनता के मनोविज्ञान को, जो भारत के संदर्भ में है एक असंतोष है कि भारत अन्याय करता है, उसको भी बदलना है। वहां की सरकार गठित हो जाए, उसी के आधार पर हम काम करें, ये नहीं है। हम स्वयं भी देखेंगे, हमारे प्रतिनिधि वहां रहेंगे और जो हमको समझ में आएगा हम भी राज्य सरकार को उसके अनुसार मार्गनिर्देश देंगे कि ये हमको करना है। और उसके साथ साथ एक समय होता है। ये समय देखिए कि कश्मीर इस समय पाकिस्तान के सारे नेताओं के मुंह से आग के जैसा निकल रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में आजादी का विद्रोह हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर पाकिस्तान बोल के फेल हो चुका है। उनकी सेना जो है आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में असफल हो रही है। हमारे सेनाओं ने उनके 48-49 जो है आतंकवादियों के ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे समय में वो जा रहे हैं और खासकर ये दिवाली के समय एक भावनात्मक चीजें लेकर के, तो ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज जा रहा है, ये पूरा अप्रोच बदल रहा है उसका। तो इसीलिए ये एक युग की शुरुआत है। अगर इसमें नरेंद्र मोदी को सफलता मिलती है तो मैं ये कह रहा हूं कि अगला 5 साल समाप्त होते होते आप और हम देखेंगे कि कश्मीर का समा बदला हुआ है। वहां अब भी मैं मानता हूं कि कम से कम 80% लोग ऐसे, मैं स्वयं कश्मीर में समझने के लिए 5 महीने रहा हूं एक अखबार में, समझने के लिए ही। वहां के मैंने बहुत बड़े वर्ग को देखा है कि उनको लड़ाई से, उनको अलगाववाद से कोई लेना देना नहीं है, जैसे ये बता रहे हैं। तो वो सब इस भाव से जुड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह ऐतिहासिक है। इससे एक युग परिवर्तन लेकिन सुनील चोपड़ा जी से ड्रामा काम आ गया तब नहीं, अगर उस लक्ष्य के अनुरूप काम हो तब। जी सुनील चोपड़ा जी, आप तो बहुत कहना है, आप इसको पहले से हम सारा परिवर्तन की बात कर लें, जब ये काम हुआ नहीं है तो ये बहुत गलत होगा। हमें शांति से इस मामले को देखना है, जितना हम लोगों का सहयोग कर सके। हर राजनीतिक दल लिखा कि पहले क्रांति कर दिया, अब बीच में फिर आ गए। नहीं, मार्क्स ने पहले मैनिफेस्टो लिखा कि पहले क्रांति कर दिया। उसने 1848 की क्रांति में भाग लिया, उसके बाद 1848 तो छोटे पूरे यूरोप में नहीं, हाँ तो हो गई थी, लेकिन उसने दुनिया के बाद में किया है। तो इसीलिए दर्शन और मैनिफेस्टो नहीं है। नहीं, विचार तो पहले। मेरा ये कहना है
वो कह रहे हैं बुनियाद वो अभी रख रहे हैं, उसका परिवर्तन आपको देखने को आम 5 साल में जनता मिलेगा। को भी अब कमियां दिख रही हैं। जी महाराष्ट्र में 28% वोट मिला है बीजेपी को से। अरे कहाँ ले गए आप परसेंटेज पर, कहाँ ले गए आप? चोपड़ा जी डिबेट को कहाँ ले जाते हैं आप? महाराष्ट्र सिंपल मामला है, महाराष्ट्र में अलग से चर्चा कर लेंगे। अरे सुन तो लीजिए ना इनकी बात। आप उस कहीं परसेंटेज में कहीं है आप आपका, सियाचिन रेस्टोरेंट कहीं है आपका? है एक, अरे बस है एक, रमेश जी वापस आते हैं। सुनीत जी वापस मेरा आते ये हैं। कहना है एक। बूंद भी काफी होता है। इतने एक्साइटेड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, मैं क्या करूं। चलिए। तो मेरा ये कहना है जी कि जो असलियत है वो ये है कि आज तक करनी और कथनी में जो अंतर रहा है, यूपीए के 10 साल और अब ये जो शुरू हो रहा है, मेरा ये कहना है जी। इसको हमें बदलना पड़ेगा जी। और चलिए। मोदी को करनी दिखानी पड़ेगी। उसमें पहला कदम तो है चलिए, कि पहला कदम तो सही है। राष्ट्रीय आपदा इसको पहला declare कदम तो करें सही है, पहला कदम को तो आप स्वागत करें। चोपड़ा जी की एक बात मैं पहले कहना चाहूंगा। पहला कदम को तो स्वागत करें दिलीप चोपड़ा जी, जी। दिलीप जी, नेचुरली चोपड़ा जी, चोपड़ा जी, समय बहुत कम है। एक लाइन, इलेक्शन का 30 जो सेकंड में कंक्लूड करने हैं, कुल मिला के 5 एक लाइन- इलेक्शन का जो कुल मिला छाया के- सामने खड़ी है जी। उसको हम लोगों को देख के टाइम बदल देना चाहिए। सही बात। चलिए पासा आगे साहब बढ़ बहुत जाएगा। कम शब्दों में इलेक्शन बस कंक्लूड करें। दो सेंटेंस में, 2 जुमले में अपनी बात में मुकम्मल करना चाहता हूं कि ये भले ही युग परिवर्तन के हवाले से अवधेश जी कदम देखें। हो ना हो, लेकिन हो या ना हो इस पे बात हो सकती है, इसको अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है ये, लेकिन ये कदम प्रधानमंत्री का आशाजनक जरूर है, आशाजनक। एक नई आशा जगाता है ये कदम। लेकिन जो अभी कहा गया कि जो कदम उठाएंगे वहां के आवाम की भलाई और उनके जब कंक्लूड दुखों को करके कम करने के एक्शन लिए में क्या होता है, उससे काफी कुछ मैसेज उससे जाएगा। एक्शन में क्या और जाहिर है जी। कि कश्मीर का मसला प्योर पॉलिटिकल मसला है जी। और उसको एक बेहतर पॉलिटिकल अप्रोच के साथ हल करने की जरूरत है। छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके देश हित और देश के स्वार्थ को सामने रख के एक बेहतर पॉलिटिकल विजन और अप्रोच के साथ हम कश्मीर के मसले को हल कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से आशा की किरण पैदा होती है कि शायद अभी जो कुछ वो कदम वहां उठाएंगे उससे जो मैसेज जाएगा, मैं समझता हूं कि स्वागत योग्य है और आशाजनक है। और जो भी दर्शक दिलीप जी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश के जनता के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। हम सब लोग पहले भी उनके साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बाकी हमारे बीच मतभेद हो, कश्मीर के लोग कभी ये ना माने कि वो पाकिस्तान उनके साथ है, भारत जरूर उनके साथ है, भारत के लोग साथ। चलिए शकील साहब। नहीं, अवधेश जी की बात तो ठीक बोलते हैं, कुछ एडवांस ज्यादा। ये हमारा हिस्सा है भाई भारत का, इसमें डिस्प्यूट हम अपने से क्यों खड़ा करते हैं? पाकिस्तान यहाँ कहाँ आता है भाई? पाकिस्तान तो वो गोलियां बरसाता है। अरे हम तो प्यार और मोहब्बत के साथ भाइयों को अपने देश के साथ रखना चाहते हैं, उनके दुख और दर्द में हम साथ हैं। जी रमेश साहब, बहुत 30 सेकंड में, बिल्कुल बहुत कम शब्दों में, कार्रवाई पे, एक्शन पे, जमीन पे जो चीजें उतरेगी उस पे लोगों की नजर रहेंगी। एक तो जब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो उससे उम्मीद हो प्रधानमंत्री जी का वहां पहुंचना, दुखती लोगों के हाथ उम्मीद रखना है जी। और जो उनकी आशाएं हैं उस आशा में बिल्कुल निश्चित खरे उतरेंगे। दूसरी चीज, एक खुशी की बात यह है कि मोदी जी का प्रत्येक स्टेप अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर एक देश के आवाम में अच्छा संदेश जा रहा है। बहुत बहुत दीपावली की धन्यवाद खुशियों की अवधेश जी, सुनील चोपड़ा जी, पासा साहब, रमेश जी और शकील साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।